मिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 T20 मैचेस की सीरीज का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ आपको बताते चलें कि राशिद लतीफ़ साहब ने बाबर आजम के T20 फ्यूचर के ऊपर एक बड़ी अपडेट दी है। जी हाँ, उनका मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को एक बड़ा मैसेज दिया है। जी हाँ, T20 फ्यूचर के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज जो है उसका स्केड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी है। बेसिकली FTP प्रोग्राम यानी कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगी यह सीरीज़। आपको बताते चलें कि पहला T20 20 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा T20 जो है 22 जुलाई को खेला जाएगा और तीसरा T20 24 जुलाई को जो है शेर बंगाल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका के अंदर तीनों T20 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए जो है वेस्ट इंडीज़ यानी कि USA के लिए जो है अपनी परवाज़ भरेगी। लेकिन अब मेन स्टोरी के ऊपर आते हैं। मुझे पता है कि आप लोग बाबर आजम के फ्यूचर T20 फ्यूचर के हवाले से अपडेट जो है वो लेना चाह रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान के निजी चैनल के ऊपर बैठकर उन्होंने बड़ा क्लियर जो है बाबर आजम के हवाले से उन्होंने अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली जो आकिब जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाई परफॉर्मेंस सेंटर से, जहां पर पाकिस्तान टीम का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगा हुआ था, तो वहां पर आकिब जावेद साहब से बाबर आजम के हवाले से क्लियर क्वेश्चन हुआ कि क्या आपने बाबर आजम को मैसेज दे दिया है कि अब उनका T20 कैरियर जो है वो ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, तो जिसके ऊपर आकिब जावेद साहब ने सिंपल वर्ड्स के अंदर उन्होंने कहा था कि हर प्लेयर को पता है कि उसकी जगह कहाँ है, हर प्लेयर को पता है कि मैं टेस्ट के लिए फिट हूँ, मैं वनडे के लिए फिट हूँ या मैं T20 फॉर्मेट के लिए फिट हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हैं। यानी कि उनका कहना था कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में आ सकता है। उन्होंने कहा कि सेम एज लाइक आपके सामने है खुशदिल शाह, आपके सामने है फ़हीम अशरफ, लेकिन यहाँ पर राशिद लतीफ़ साहब का जो ओपिनियन है वो टोटली डिफरेंट दिखाई देता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को एक तरह से क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई T20 में अब आपकी जगह नहीं बनती। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान की T20 टीम जो कि वर्ल्ड कप खेलेगी 2026, अगर उसके अंदर आपको बाबर आजम नज़र नहीं आते तो उन्होंने कहा इसमें किसी भी किस्म की परेशान होने की या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आकिब जावेद साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ये फैसला कर चुके हैं कि बाबर, रिजवान और मोस्ट प्रॉबली शाहीन ये तीनों पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे जो कि T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आपको बड़ा क्लियर इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तानी फैंस ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन से जो उम्मीदें बांधी थी वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके हैं। बतौर कप्तान जो बातें बाबर आजम से की गई, जो बतौर कप्तान मोहम्मद रिजवान से पाकिस्तानी फैंस ने उम्मीदें लगाईं, वो उम्मीदें पूरी नहीं उतर सकी। बाबर कप्तान बने तो कहा कि ये अच्छा नहीं है, रिजवान को कप्तान बना दो। रिजवान को कप्तान बनाया तो कहा गया कि यार बाबर को दोबारा कप्तान बना दो। तो उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्टाइल ऑफ क्रिकेट बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छी क्रिकेट हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब यानी कि एक अच्छे स्ट्राइक रेट से जो है T20 के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब अच्छे लड़के रिप्रेजेंट कर रहे हों तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि बार बार बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान का नाम क्यों लिया जाता है। और उन्होंने बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के T20 प्लान का हिस्सा होते तो बड़ा क्लियर है कि आप बांग्लादेश वाली सीरीज़ में उनको ट्राई आउट करते, आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के अंदर उनको ट्राई आउट करते। और उन्होंने कहा कि इनको ड्रॉप करने का सिंपल वे के अंदर मकसद है। और यह जो अभी बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ आ रही है, उन्होंने कहा कि आपको आने वाले दिनों के अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के T20 प्लान में नज़र नहीं आएंगे। हाँ, आप ODI की बात कर सकते हैं, आप जो है ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट की बात कर सकते हैं कि उसके अंदर आपको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नज़र आएंगे। और सबसे अहम चीज़ उन्होंने कहा कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर देख लें, साउथ अफ्रीका का टूर देख लें, तो वहाँ पर आपको बाबर और रिजवान की कोई ऐसी शानदार कारकर्दगी नज़र नहीं आई
कि जिसके ऊपर आप ये बात कर सकें कि यार इनको पाकिस्तान की T20 प्लान का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि शाहीन और हारिस रऊफ दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी पाकिस्तान के अंदर आते ही वो परफॉर्मेंस गायब हो गई, जबकि अपने मुल्क के अंदर इनकी परफॉर्मेंस वहाँ की परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। ये राशिद लतीफ़ साहब ने कहा। वैसे उन्होंने सिडनी सिक्सर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि देखें, बाबर आजम को सिडनी सिक्सर के अंदर सबसे महंगा खिलाड़ी जो का वो पिक किया गया है और इसके पीछे और बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे से अगर आप पर्सनली पर्सपेक्टिव में पूछें बतौर एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि बाबर आजम के पास एक बड़ा चांस है दुनिया को बताने का। सेम एज लाइक जैसे खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ ने आपको दूसरे मुल्कों की लीग्स के अंदर परफॉर्म कर बताया, BPL के अंदर परफॉर्म करके बताया कि भाई हम इस वक्त इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। बल्कि उन्होंने फ़हीम अशरफ को भी कहा कि जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था, फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान के स्क्वाड में होना चाहिए था, और अब वो जिस वक्त अपने कैरियर की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं तो आप उठाकर उनको T20 प्लान में ले आए हैं। जबकि उन्होंने कहा कि बाबर आजम के पास मौका है कि अगर बिग बैश लीग के अंदर बाबर आजम एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हैं और अपने बल्ले से अच्छे रन्स कर जाते हैं, तो फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप की टीम में लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अदरवाइज उन्होंने कहा कि एक तरह से आकिब जावेद साहब मीडिया पर यह बात कहना नहीं चाहते कि हमने बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को बाय बाय कर दिया है, नहीं तो उन्होंने कहा कि उनका कहने का मतलब यही था कि भाई जो परफॉर्म करेगा वो आकर T20 स्क्वाड में जगह बना ले। तो उन्होंने कहा वो सिंपल ये बात कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये बात की है। जबकि उन्होंने कहा अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप माने तो मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 कैरियर ओवर हो चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।